चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का जो कि आपका चैप्टर 13 है, यानी चैप्टर जो आपका है विद्युत धारा है, अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1 से लेकर 30 आपके सभी वैकल्पिक होंगे, यानी कि सभी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए, जो कि 2022 में पक्का फंसने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन अर्धचालक नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या सिलिकॉन एक अर्धचालक नहीं है? तो नहीं, सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, यानी कि यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या जर्मेनियम यानी कि जर्मेनियम अर्धचालक नहीं है? तो नहीं, जर्मेनियम भी एक अर्धचालक होता है, क्योंकि इसमें कभी करंट चलता है, कभी नहीं चलता है, अर्थात इसमें कभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है और कभी नहीं होता है। बट पारा एक ऐसी धातु होती है, इनकी पारा एक ऐसी धातु होती है जिसमें लगातार करंट बहाया जा सकता है, अर्थात अगर उसमें करंट बाहर बह रहा है तो उसमें बहता ही रहेगा जब तक कि उसे स्टॉप ना किया जाता है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो मरकरी होता है उसका, यानी वह एक अर्धचालक नहीं है, यानी कि आपका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि वोल्ट प्रति एम्पीयर प्रदर्शित करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो किससे प्रदर्शित करता है? तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आपका क्या होता है, क्या यानी कि V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है। तो हाँ, क्योंकि V इज इक्वल टू आपका क्या होता है, IR होता है, IR होता है। यानी कि आपका क्या आ जाएगा निकल कर, आप यहाँ पर से समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है आपका, यानी कि आर क्या होता है, तो वो यानी कि B से वोल्ट हो गया आपका, और प्रति एम्पियर यानी कि आई से, यानी कि विद्युत धारा यानी कि एम्पियर हो गया आपका, इज इक्वल टू आर। आर किसका होता है? ओम का होता है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। ना ही एम्पियर होगा, ना ही वोल्ट होगा, ना ही वॉट होगा, इसलिए आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले देते हैं। क्वेश्चन 13 भी आपका मोस्ट है, अगर आपके सामने आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 13 आ चुका है, यानी क्वेश्चन 3 आ चुका है आप सामने है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आप सभी जानते होंगे विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। मैंने अभी भी आपको बताया है कि आर इज इक्वल टू, यानी कि क्या होता है आपका आर, यानी कि आर क्या होता है, तो V अपॉन आई होता है। तो V अपॉन आई यानी कि आर होता है, तो आर ही यानी कि आर यानी कि ओम, यानी कि आपका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि विद्युत धारा का यानी कि मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें विभव या फिर विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, और वॉट किसका होता है, तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है। आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन 4 भी आ चुका है यहाँ सामने ही। यहाँ पर बात हो रही है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले देते हैं क्वेश्चन 50 भी आपका मोस्ट है, आता ही आता है। क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है कि 1,2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि टोटल का योग किया जाता है। क्योंकि R1 इज इक्वल टू, यानी कि जो आर होता है मैंने आपको बताया भी था पहले वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया था, यानी कि जो यानी श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं सभी का योग करते हैं। तो हम आर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस यानी कि R3, क्योंकि यहाँ पर 3 ही प्रतिरोध हैं, इसलिए आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यानी कि R1 आपका क्या है, तो 1 ओम है, प्लस यानी कि R2 कितना है आपका 2 ओम है, और आपका R3 कितना है, तो 3 ओम है। तो आप यहाँ पर देखते हैं R इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 3 6 यानी कि 6 ओम आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 6 की, क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन 6 आपका मोस्ट है, आता ही आता है और अक्सर एग्जाम्स में आता है। तो क्वेश्चन 6 आपको समझना होगा। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि विभव या फिर विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह वोल्ट होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें जूल किसका मात्रक होता है, तो वह कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन 7 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि विभव का मात्रक है। तो मैंने बताया है आपको कि विभवांतर या फिर विभव का दोनों का ही मात्रक आपका वोल्ट होता है, यानी कि आपका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 8 की, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देखते हैं कि 100 वॉट व 220 वोल्ट के विद्युत यानी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वह क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं प्रतिरोध हम किस तरीके से निकालते हैं। आर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो ये क्या होता है, यानी कि क्या होता है, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत यानी कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं 484 ओम होगा। यह किस तरीके से होगा, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं
प्रतिरोध यानी कि आपका क्या होता है, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि वी क्यू होता है, यानी वी क्यू होता है आपका। तो डब्ल्यू बराबर आपका वी क्यू होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डब्ल्यू बराबर आपका क्या है, तो डब्ल्यू बराबर आपका 100 वाट है, यानी कि 100 वाट है। और यहाँ पर आपका बी बराबर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि बी बराबर बी, यानी कि बी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बी अपॉन में आपका बी आ जाएगा, यानी कि 220 आपका वटी में आ जाएगा, 220 आपका वटी में आ जाएगा। आपका क्यू यहाँ पर है और 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बचा 10/22, 10/22 बचा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 10/22 है, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यू बराबर आपका क्या होता है, वी आई होता है। इनके क्यू बराबर आपका क्या होता है, क्यू बराबर आपका होता है वी आई होता है, वी आई होता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरीके से जो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। फिलहाल की 84 ओम है, आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन 9 देते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह यानी टंगस्टन धातु होती है वह पिघल जाता है, यानी कि आपका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 10 की, क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 10 है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वह वॉट होता है, यानी कि आपका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक